कैसे हो बाबू लोग? आज कक्षा 12 संस्कृत खंड जो आपका हिंदी का है, इसका 6वां पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, महामना मालवीय। आज अंतिम भाग हम सभी पढ़ने जा रहे हैं मालवीय जी का। इसके बाद ये पाठ खत्म है। 7वां आपका पंचशील सिद्धांत नाम का एक पाठ है, जिसको हम लोग इस पाठ के तुरंत बाद यानी कि कल इस वीडियो को हर हाल में पढ़ करके संस्कृत खंड को खत्म करेंगे। संस्कृत के बाद आपका जो श्रवण कुमार खंड का भी उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर संस्कृत खंड काव्य के बाद आपका कहानी, 2 कहानियाँ आपको पढ़नी है, 3, उनके बारे में जो ये नोट्स हैं मैं आपको भेज दूंगा, उसको लिख लीजिएगा। और फिर काव्य पर हम लोग लौटेंगे, क्योंकि मुख्य आपका काव्य और गद्य ही है। तो संस्कृत में कल तक हम लोगों ने इस पिछले अंक में इस पाठ में ये पढ़ा था कि महामना मदन मोहन मालवीय ने यह प्रदर्शित किया अपने उच्च जीवन चरित्र से कि साधारण स्थिति को भी जना, साधारण स्थितियों वाला कोई भी व्यक्ति महतोत्साहेन, महत का अर्थ होता है महान, बड़ा, महतोत्साहेन अर्थात बड़े उत्साह से, मनस्वितया, मनस्वितया का अर्थ विचारशीलता से, अपनी विचारशीलता से, पौरुषेण च, और अपने पौरुष, अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से, कार्य करने की क्षमता से, ठीक है, क्या करता है, असाधारणम अपि कार्यम, असाधारण कार्य को भी कर्तुम करने में क्षम यानी सक्षम हो जाता है, समर्थ होता है। इति दर्शयता, ऐसा दर्शाया है मनीषी मूर्धन्य, विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने एतद अर्थम एवं, इसलिए ही जनास्तम, जनातम लोगों ने, जना माने लोग, तम माने उनको, महामना इत्युपाधिना, महामना इति उपाधिना, ऐसी उपाधि से अभिधातु पुकारना आरंभ कर दिए थे। ठीक है, उनके श्रेष्ठ विचारशीलता के कारण वो महामनस्वी थे, इसीलिए उनको महामना के नाम से लोग पुकारते थे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसका अगला भाग। इसमें आपको बताया गया है महामना मदन मोहन मालवीय जी एक बड़े विद्वान वक्ता थे, बोलने में बड़े कुशल थे, चतुर पत्रकार भी हैं और एक धार्मिक नेता थे, अच्छे नेता थे, कुशल व्यक्तित्व वाले थे। इनका सबसे उच्च गुण क्या था? जन सेवा, लोगों की सेवा करना ही मालवीय जी का सर्वोच्च गुण था। इसके अतिरिक्त और क्या था? ये जहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति को पीड़ित, कष्ट में दुखी सुनते भी थे अथवा देख लेते थे, वहाँ ये शीघ्रता से पहुँच जाते थे, जितनी जल्दी कर सकें, और पहुँचकर हर प्रकार से उस व्यक्ति की सहायता भी करते थे। इस तरह से प्राणी सेवा, जीवों की सेवा ही इनका महानतम कार्य था। आज भी हमारे बीच महामना मदन मोहन मालवीय जी नहीं हैं, किंतु अपने यश से, अपनी कीर्ति से, अपने द्वारा फैलाए हुए ज्ञान के प्रकाश के कारण अमूर्त रूप में, निराकार रूप में वो आज भी हम सबके मध्य, हर व्यक्ति के मन में उपस्थित है। ये पढ़ेंगे। अंत में कहा गया है कि वे मनुष्य सदैव जीवित रहते हैं जो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कीर्ति रूपी शरीर को या यश रूपी शरीर को कभी भी मृत्यु और बुढ़ापे का भय नहीं होता है। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, लोगों का भला करता है, परोपकार में लगा रहता है, शरीर उसका यह जो जड़ शरीर है, यह अवश्य ही पंचभूतों से बना शरीर नष्ट हो सकता है, किंतु उसका जो यश है, उसकी जो कीर्ति रूपी शरीर है, वह कभी ना तो बूढ़ा होगा ना मरेगा, उसकी कीर्ति सदैव अमर रहती है। वह व्यक्ति अपनी कीर्ति के कारण सदैव याद किया जाता है। तो आते हैं अपनी लाइन पर और संस्कृत पढ़ते हैं। देखिए, कहा गया है महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकारश्च आसीत्। महामना अर्थात महामना मदन मोहन मालवीय जी महामनस्वी, श्रेष्ठ विचार वाले होने के कारण ही महामना है। तो महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता थे, बोलने में बड़े कुशल थे। वक्ता अर्थात बोलने वाला, वो शिक्षक भी रह चुके हैं, इसलिए विद्वान वक्ता के ज्ञानी थे, अच्छी बातें बोलने वाले विद्वान वक्ता थे। धार्मिको नेता, वे धार्मिक नेता थे। और पटु पत्रकारश्च आसीत्, पटु का अर्थ होता है चतुर, ठीक है, पटु का अर्थ है चतुर। यहाँ आप कुशल भी कह सकते हैं। मदन मोहन मालवीय जी एक कुशल पत्रकार भी
अस्य, यहाँ दोनों का इस परम का महान नहीं होगा बल्कि परम, अस्य माने इनका, लेकिन या परंतु इनका सर्वोच्च गुण है, सबसे ऊंचा गुण, सबसे श्रेष्ठ गुण जो था वह जन सेवैव अस्ति, जन सेवा एव अस्ति, सेवा धन एवं मिलकर सेवैव हो गया है। संधि में आपको बताएंगे ये सब चीजें। कहते हैं परम अस्य सर्वोच्च गुण, परंतु इनका सर्वोच्च गुण, सबसे ऊंचा जो गुण था, सबसे श्रेष्ठ जो गुण था वह जन सेवैव, जन सेवा एवं अस्ति, आसित यानी कि जन सेवा, लोगों की सेवा करना ही था। महामना जी का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या था? लोगों की सेवा करना। यत्र कुत्रापि, देखिए मैंने आपको पिछले पाठ में बताया था, यत्र तत्र पुत्र अत्र, चार शब्द दिए थे। यत्र का अर्थ जहाँ, पुत्र का अर्थ कहाँ, तत्र माने वहाँ और अत्र माने यहाँ। वही कह सकते हैं यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, सब कुछ। चार शब्द यत्र तत्र पुत्र अत्र। तो यत्र और पुत्र, जहाँ कहीं भी, आप ही शब्द भी जुड़ा हुआ है ना, महामना मदन मोहन मालवीय जी जहाँ कहीं भी, अयम अर्थात इन्होंने, जनान लोगों को, दुखितान दुखी और पीड्यमाना पीड़ित अपश्यत देखा, तत्रैव वहीं पर सह अर्थात वे शीघ्रम एवं उपस्थितः, शीघ्र ही उपस्थित हो गए। और क्या किए? सर्वविधम, सभी प्रकार से, सहायांच अकरोत, सहायता करते थे, सहायांच और सहायता अकरोत अर्थात करते थे। कैसे देंगे? कहते यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, अयम ये कौन मना मालवीय, यत्र कुत्रापि च अयम, जहाँ कहीं भी ये जनान लोगों को, दुखितान दुखी, पीड्यमाना च और पीड़ित, अपश्यत देखते थे, तत्रैव वहीं पर सह वे शीघ्र में उपस्थित, शीघ्र ही उपस्थित होकर, सर्वविधम सभी प्रकार से, सहायांच अकरोत सहायता करते थे। प्राणी सेवा अर्थात जीवों की सेवा करना, अस्य इनका, स्वभाव एव आसीत, एव माने ही होता है, स्वभाव ही था। ठीक है, जीवों की सेवा करना इनका स्वभाव ही था। प्राणी सेवा अर्थात जीवों की सेवा, अस्य इनका स्वभाव ही था। फिर अद्य आज अस्माकं अर्थात हमारे मध्य बीच में, अद्य अस्माकं मध्य आज हमारे बीच में, अनुपस्थितो अपि, अनुपस्थित होने पर भी, उपस्थित है वो है नहीं आज हमारे बीच में, फिर भी महामना मालवीय जी स्वयशसो, देखिए स्वयशसो अमूर्त रूपेण, ठीक है, देखिए ये आपकी जगह पर वक्र रेखा ये चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, इसको आप बोलते हैं, ये आप बढ़ाया, अमूर्त रूपेण, ठीक है, प्रकाशम वितरण, प्रकाश फैलाते हुए, और क्या करते हुए, अंधे तमसी, देखिए अंधे का अर्थ है गहन, ठीक है, और तमसी का मतलब हुआ अंधकार। अंधे तमसी का अर्थ है गहन अंधकार। आज भी वे अपने यशो, स्व का अर्थ मैंने बताया, स्व माने होता अपने, यशो, यश रूपी या कीर्ति कह सकते हैं, यश को ही कीर्ति भी कहा जाता है, बड़ाई जिसको कहते हैं, यश रूपी, ठीक है, यश रूपी, यश के अपने कीर्ति रूपी, अमूर्त, मूर्त माने जिसकी मूर्ति हो, जो साकार है, अमूर्त माने जो निराकार है, तो अमूर्त रूप है, निराकार रूप में, निराकार मतलब वो नहीं है, वो ऐसा रूप है उनका, कीर्ति उनकी कीर्ति जो दिखाई नहीं देती वही अमूर्त है, निराकार रूप से। अंधे तमसी गहन अंधकार में निमग्नान, डूबे हुए, निमग्न का
हाँ देखिए कहते हैं कि अद्य आज भी अस्माकं मध्ये हमारे बीच में अनुपस्थितो अपि अनुपस्थित होने पर भी ना रहने पर भी महामना मालवीय जी स्वयशसो अपने कीर्ति के अमूर्त रूपेण अदृश्य रूप में अपने कीर्ति के द्वारा अदृश्य रूप में प्रकाशम वितरण प्रकाशम अर्थात ज्ञान का प्रकाश वितरण मतलब बांटते हुए या फैलाते हुए वितरण करते हुए आप कह सकते हैं ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए और अंधे तमसी अज्ञान के गहन अंधकार में अंधे तमस माने गहन अंधकार कैसा होगा अज्ञान का ही तो आज भी अपने कीर्ति रूपी निराकार रूप में महामना मालवीय जी प्रकाशन वितरण ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए और अंधे तमसी निमग्नान जनान अज्ञान के घोर अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्गम दर्शयन सन्मार्ग दिखाते हुए सही रास्ता दिखाते हुए स्थाने स्थाने जगह जगह पर जने जने प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थित हैं। ठीक आज वो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए भारतवर्ष की गली गली में हर स्थान पर हर व्यक्ति में उपस्थित हैं। आगे ये श्लोक है इसको हम पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जयंती ते महाभाग जयंती माने जीवित रहते हैं ते माने वे महाभागा अर्थात महापुरुष लोग। इस श्लोक को देखिए जयंती का जीवित रहते हैं जयंती का जीवित रहते हैं कौन ते वे महाभागा महाभाग किसको कहते हैं महापुरुषों को। ठीक है महाभागा अर्थात महापुरुष। अब देखिए वही महापुरुष जीवित रहते हैं जीवित कब रहते हैं हमेशा। कौन से महापुरुष जन सेवा जो जीवों की सेवा में परायणा लगे रहते हैं। ठीक है आप देख सकते हैं जीवों की सेवा में लगे रहते। अब देखिए अर्थ आपका पहले लाइन में क्लियर होगा। ते महाभागा वे महापुरुष जन सेवा परायणा जो सदैव जीवों की सेवा में या जन सेवा लोगों की सेवा में रहते हैं जो सदैव मनुष्य की सेवा करते। जन का अर्थ मनुष्य ही होता है जन का अर्थ प्राणी ही होता है जो सदैव मनुष्यों की सेवा में दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं वे महापुरुष जयंती सदैव जीवित रहते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये लाइन क्लियर हो गई होगी। कहा गया जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा ते महाभागा वे महापुरुष जन सेवा परायणा जो सदैव दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं ते जयंती वे सदैव जीवित रहते हैं। और जरा मृत्यु भयम नास्ति जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था बुढ़ापा मृत्यु का अर्थ आप जानते ही हैं मृत्यु होती है मरण और भयम ना अस्ति भय नहीं होता है। ये शाम उनके कीर्ति तनु उचित। देखिए जरा जरा का अर्थ वृद्धावस्था। ठीक है जरा का अर्थ वृद्धावस्था मृत्यु आप जानते ही हैं। मरण जिसको कहते हैं शरीर का अंग ये मृत्यु है। ठीक है जरा मृत्यु भयम अर्थात भय ना अस्ति नहीं है या नहीं होता। ऐसे लोग जो सदैव दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं उन्हें जरा और मृत्यु का भय नहीं होता है। आगे देखिए ये शाम
उनके कीर्ति तनु, आपको मतलब किताब से शब्दार्थ देते हैं तब भी क्लियर हो जाएगा। कीर्ति तनु का मतलब क्या है? यश रूपी शरीर, यश रूपी शरीर को। और क्वचित का अर्थ है कुछ भी, ठीक है। क्वचित का अर्थ है कुछ भी। अब आप क्लियर करेंगे। पहली लाइन फिर से दोहराते हैं। जयंती ते महाभागा, वे महाभाग, ते महाभागा अर्थात वे महापुरुष, जन सेवा परायणा, जो सदैव दूसरों की सेवा में, जन सेवा में लगे रहते हैं। जयंती सदैव लगे रहते हैं। जला मृत्यु भयम नास्ति, जला माने वृद्धावस्था, मृत्यु माने मरण का, भयम अर्थात भय, ना अस्ति माने नहीं होता है। ये शाम उनके कीर्ति तनु यश रूपी शरीर को क्वचित कुछ भी। जो लोग, जो महापुरुष सदैव दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, उनके कीर्ति तनु यश रूपी शरीर क्वचित कुछ भी जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा और मृत्यु का, बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता है। अर्थ एक बार आप लिखिएगा कि वह महापुरुष सदैव जीवित रहते हैं जो सदैव दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। उनके यश रूपी शरीर को मृत्यु और बुढ़ापे का तनिक भी भय नहीं होता है। यहाँ जाकर आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। अनुवाद आप लोग लिख लीजिएगा। पंचशील सिद्धांत हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग पूछिए। एक और सूचना आप सभी के लिए, कुछ बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं मुझे कि ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़ाई जाए। लाइव क्लास चलेगी, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन इस हफ्ते नहीं। आज आप जानते हैं बुधवार है, शनिवार तक आप पढ़ते रहिए। इसके बाद सोमवार से अगले शनिवार तक आपका दोहराया जाएगा, क्योंकि फिर उसके अगले सोमवार को परीक्षा है। इस एक हफ्ते में रेगुलर आपके 7 दिन में क्लास लूँगा लाइव। तो आपको जानिए और आप ऐसा ना सोचिए कि हम खाली ही बैठे हैं, हमको अपनी कक्षाएँ पढ़ानी है, इससे बिना मतलब डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आप सबकी क्लास जरूर चलेगी। हमारा भी मन है पढ़ाने का, लेकिन समय आएगा।